क्लास आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो पजल है हम लोगों ने बीएस की जो बुक है सिटिंग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की लेवल 1 की वहां से लिया हुआ है और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन चालू है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस, ये देखो 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, ये 8% आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर आर सर्कल अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। 8% है, 8% है। ठीक है, और सर्कल के आजू बाजू बैठे हैं और सेंटर देख रहे हैं। ठीक है ना। W इज सेकंड, कंडीशन नोट करो। W इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U ओके, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ S। W थर्ड टू द राइट ऑफ S बोले तो यहाँ पे थर्ड टू द राइट ऑफ S। ठीक है, कौन? W, और ये W इसके लेफ्ट में U के। ठीक है, Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ U। ठीक है, Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ U ओके, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ S, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ S, Z जो है ऑफ U एंड इमीडिएट नेबर ऑफ S। ठीक है, S रख लेंगे इमीडिएट के। ठीक है, X इज सेकंड टू द राइट ऑफ Y। X जो है सेकंड टू द राइट ऑफ Y। ठीक है, उसके बाद U इज थर्ड टू द राइट ऑफ Y। तो क्लास देखो, ये जब एक सेकंड टू द हो गया ना, तो यहाँ पे थर्ड है Y और Y के राइट में है, तो यहाँ पे ही हमारा U आएगा, X के बाजू में U आएगा। ठीक है, ये इमीडिएट में U आ जाएगा। और T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, तो यहाँ पे T नहीं रहेगा। देखो बनाएंगे कैसे हम लोग, बनाएंगे इसको ऐसा, जैसे ये दो कंडीशन समझ में आई कि y के सेकंड राइट में x तो आ गया था, तो y के थर्ड राइट में उसने u बोला था, ये है वो कंडीशन। ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट कंडीशन यही है, जहाँ ज़्यादा हमको लिंक दिख रहा है तो हम यहाँ से बना लेंगे। s के राइट में 1 2 3 में w है, और w u के लेफ्ट से आया है, तो यहाँ पे u, यहाँ पे u के लेफ्ट से w आया है, और u के राइट में z है, 1 2, यहाँ पे z है, और s इमीडिएट में आ गया, मतलब ये कंडीशन हमारी फुल हो गई। ठीक है, y सेकंड राइट x, तो यहाँ से हम ये जो u आ रहा है ना क्लास, देखो u ये y के थर्ड राइट में है, तो u 1 2 3 मतलब y 1 2 3 यहाँ पे आएगा, y के थर्ड राइट में 1 2 3 u ओके, ये भी हो गया। y के सेकंड राइट में x, तो यहाँ पे x आ गया। अब भाई u के बाजू में t नहीं आता हमारा, तो t हमारा यहाँ पे जाएगा, और इसके साथ आंसर हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन y एंड z। y और z में कितने पर्सन बैठे हैं, किधर से बट, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ y, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ y। तो ठीक है, लेफ्ट ऑफ y तो 1 2 पर्सन बैठे हैं, 2 बोले, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। व्हाट विल कम नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट। देखो क्लास, एक सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है ये वाला, वाई जेड वी जेड टी वाई यू वी वाई डब्ल्यू, और इसके बाद में यहाँ पे कौन सा आएगा उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो बताओ वी जेड क्या रिलेशन, देखो वी जेड ना, वी जेड तो वी जेड हमारा वी कहाँ है पर, यहाँ पे वी रहेगा। ठीक है भाई, वी जेड, भैया वी के राइट में जेड आ रहा है, टी के राइट में वाई है क्या, फिर टी के राइट में वाई आ रहा है, यू के मतलब एक छोड़ के, हाँ टी के राइट में वाई, यू के राइट में, ये देखिए यू के राइट में वी, देखो एक छोड़ के, नहीं 2 छोड़ के अभी यू के राइट में वी आ रहा है ओके। अब वाई के राइट में डब्ल्यू देखो, 1 2 3 छोड़ के वाई के राइट में डब्ल्यू आ रहा है, तो यहाँ 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 छोड़ के एस के राइट में टी आएगा, यानी कि एस टी आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आंसर, है ना। अब ये हमारा 25वां देखो, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड। भैया जेड के सेकेंड राइट में कौन है, जेड से सेकेंड राइट में ये जेड है हमारा, इसके राइट में 1 2 टी है सर, तो टी हमारा ऑप्शन थर्ड में है। अब 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सर्टन वे एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप। देखो 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, मतलब जैसे यहाँ पे 26 और 27 कॉम्बिनेशन में दिए, तो हम अगर 26 का देखें तो जैसे 5 ऑप्शन दिए हैं, तो उसका बोलना है कि 4 ऑफ द अलाइक, जो नीचे दिए गए हैं फॉलोइंग, उसमें से 4 जो है एक एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे सीरीज में बैठते हैं, परंतु एक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में बैठते हैं, ऑड ऑड है वो सबसे, वो बताओ बोला, सर्टेन वे एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो कौन है जो बिलोंग नहीं करता, तो हम देखेंगे क्या सीरीज लग रही है इसमें। ठीक है, सीरीज क्या लगती है देखते हैं। यूवी कहाँ है भाई, यूवी
देखो यू और वी, यू के राइट में वी आ रहा है, जेड एस, जेड के राइट में एस आ रहा है, टी वाई, टी के राइट में वाई आ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई, अरे डब्ल्यू वाई गलत है, ये गलत है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स देखो, डब्ल्यू एक्स तो ठीक है, यहाँ होना था वाई डब्ल्यू, यहाँ होना था वाई डब्ल्यू पर डब्ल्यू वाई आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है। 27 का देखो, वी एस क्या सीक्वेंस बन रहा है, वी एस एक छोड़ के बन रहा है ना, देखो ये पहला जो वी एस है ये भी रहा, ये एस रहा, तो एक छोड़ के बन रहा है, उसके बाद एस वाई, एस वाई एक छोड़ के बना एस वाई, उसके बाद वाई एक्स एक छोड़ के बना वाई एक्स, उसके बाद डब्ल्यू यू, अब वाई एक्स के बाद में एक्स भी बनना था, तो यहाँ तो उसने बना दिया डब्ल्यू यू, हाँ ठीक है, एक छोड़ के तो बन रहा है, अच्छा उसके बाद में एक्स जेड, अब एक्स जेड में देखो एक्स ये और ये जेड, ये देखो दो जन का गैप आ गया, इसलिए एक्स जेड ही यहाँ पे ऑड है, ठीक है। चलो इसका आंसर आप सबको समझा होगा, इतनी उम्मीद करता हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं भाई। चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 28 से 32, इसके सीक्वेंस चल रहा है। चलो 10 पीपल बोल रहे हैं क्या, 10 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, तो भैया सर्कल में तो बैठा है, तो हमको बिंदास सर्कल बना लेना है, हमको बिंदास सर्कल बना ही लेना है, ये लो सर्कल में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अगर ऐसा ये भी बन गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर सही बैठना चाहिए और क्वेश्चन सही होना चाहिए। ए इज फिफ्थ राइट ऑफ बी, ए इज, कंडीशन नोट करेंगे, ए इज फिफ्थ राइट ऑफ बी, ए इज फिफ्थ राइट ऑफ बी एंड बोला एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो बी क्लास, ए के बारे में बात कर रहा है, थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, ये देखो थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, ओके, डी इज नॉट सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ एनी वोवेल, मतलब डी जो है ना, यहाँ पे देखो ओवेल कौन कौन सा है, ये एक ए ओवेल है या फिर ई ओवेल है और ये आई ओवेल है बस, तो डी किसी भी ओवेल के पास में नहीं बैठा, तो हम ए लिख लेते हैं या ई लिख लेते हैं या आई लिख लेते हैं, इनके पास में डी नहीं बैठा है, ठीक है, ओके, इमीडिएट में नहीं बैठा बोल रहा। चलो उसके बाद में डी इज नॉट सिटिंग एनी ओवेल, ई is third left of A. E is third left of A and fifth right of I. E is third left of A. चलो कर लेते हैं कि E is third left of A है and fifth right of I. E की बात हो रही है ना, fifth right of I, तो I के fifth right में E है बोल रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे और यहाँ से तो ऐसा हुआ चाहिए हमारा, ठीक है, ओके। उसके बाद F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, चलो एफ यहाँ पे नहीं रहता, इमीडिएट ए नहीं रहता, ए एंड बी, ओ तो एफ ये जो है ना, चलो यहाँ से तो ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारा एफ है वो, जो हमारा एफ है वो ए के पास भी नहीं रहता और बी के पास भी नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद एच इज सिटिंग बिटवीन टू वॉवेल्स, एच इज सिटिंग बिटवीन टू वॉवेल्स, जी इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, एच इज सिटिंग बिटवीन टू वॉवेल, मतलब ए तो एक तो ए होगा, ई होगा, या ए ई आई, या फिर ए ई आई के बीच में यहाँ पे बैठेगा कौन, एच है ना, इसको एक बार सर्कल कर लेते हैं, टू वॉवेल्स के बीच में बैठेगा, ये बोल रहा है जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अच्छा जी इज, यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है भाई। कहाँ से शुरुआत करें, ये देखो ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, मतलब यहाँ एक तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, चलो ऊपर वाले से करते हैं, बी के फिफ्थ राइट में है बी, एक दो, अच्छा क्लास यहाँ पे कितने जन है, 10 जन है ना, तो इसको 4 बना दो, इसको 4 बना दो, 1 2 3 4 और ये 5 ले दो, यहाँ पे ए आ गया हमारा, ए के, अच्छा ए जो है सी के लेफ्ट में 1 2 3, सी के थर्ड लेफ्ट में है, ओके 1 2 3, ओके। उसके बाद में ए के पास में एफ नहीं है बोल रहा है, चलो ए के पास में एफ नहीं है तो यहाँ तो एफ नहीं आएगा, यहाँ भी एफ नहीं आएगा, है ना। अब ये हो गया, अब ए देखो, ए के थर्ड लेफ्ट में ई है, तो ए के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा हमारा, और ई के आई जो ई है ना वो फिफ्थ राइट में आई के, तो फिफ्थ राइट में आई के यानी कि यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं,
एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5, यानी कि आई यहाँ पे होगा मेरा फिफ्थ राइट में है ना, ई जो है फिफ्थ राइट में, तो 1 2 3 4 और ये 5 ई आ गया। चलो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बोला है कि ओवल के बाजू में डी नहीं आता, तो यहाँ पे एक ओवल रखा है, इसका मतलब डी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं आएगा, ए है ना, यहाँ पे डी नहीं आएगा, और कहाँ डी नहीं आएगा, यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो डी आएगा कहाँ, जब यहाँ दोनों में डी नहीं, यहाँ दोनों तो एक ही जगह बची, फिर इसका मतलब डी हमारा यही हो गया। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। एफ के लेफ्ट, अब देखो दोनों इसमें एफ यहाँ बैठता नहीं, तो एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ एफ तो बैठता नहीं, एफ दोनों में नहीं बैठता, और बी के पास में नहीं बैठता बोल रहा था, यहाँ भी एफ नहीं बैठेगा, तो एफ बैठेगा कहाँ, यहाँ नहीं तो सिर्फ यहाँ बैठेगा एफ। ठीक है, ये एफ होगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। अच्छा, एफ के लेफ्ट में जी है, तो भैया एफ के लेफ्ट में जी तो यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये भी हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में देखो एफ और बी, ये तो हो गया था ना कि एफ के बाजू में ए भी नहीं बैठता और बी भी नहीं बैठता। ठीक है, अब बचा एक ही, दो जगह बची, तो दो जगह में क्या बैठ सकता है हमारा, दो जगह में, तो यहाँ एफ नहीं बैठता, एफ के लेफ्ट में जी है ना, एफ के लेफ्ट में, दोनों में तो एफ नहीं बैठ रहा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो एच है हमारा ओवेल यहाँ पे है, ये देखो क्लास, एफ तो यहाँ दोनों में नहीं बैठ रहा, इसलिए हमने यहाँ बैठा दिए। ठीक है भाई, यहाँ डी नहीं बैठ रहा था, कहाँ पे, ए ई था ना यहाँ पे कहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये बराबर है ना, दो इधर चार है क्या है, और इधर चार है। ठीक है भाई, अभी हमको क्या बैठाना है, और एच जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है। हाँ, तो देखो क्लास, ये एक ए जो है वॉवेल है, और ये जो आई है ये भी वॉवेल है, तो यहाँ पे एच बैठेगा। ठीक है, वॉवेल के बीच में एच बैठ गया, तो ये सारे हो गए जब, तो ये भी खत्म हो गया हमारा। अब जो 1% बैठा वो कौन सा है, जे बचा क्या, हाँ क्लास जे बचा, तो जे को हम यहाँ रख लेंगे, ये आंसर हमारा सॉल्व हो गया। देखो हु इज, ये आंसर हो गया हमारा, हु इज सिटिंग बिटवीन टू वॉवेल्स, टू वॉवेल्स के बीच में कौन बैठा है, तो टू वॉवेल्स के बीच में एच ही बैठा है, और कौन बैठा है, ई और ए, नहीं यहाँ 2% बैठे हैं, तो हमारा ये आएगा, एच आएगा। तो हु इज सिटिंग बिटवीन टू वॉवेल्स, एच है, पर यहाँ तो एच है ही नहीं, तो क्लास जी, यहाँ का एक ऑप्शन गायब हमारे यहाँ पे, बी डी और नन ऑफ दिस। तो हम इसको रॉ फाइल में देख लेते हैं कि 28 का ऑप्शन क्या है। ठीक है, एक मिनट वेट वाइल क्लास, मैं ज़रा रॉ फाइल में देख लेता हूँ कि हमारे पास में 28 नंबर का ना, 28 नंबर में ऑप्शन बी में क्या है करके, 28 नंबर, 28 नंबर टू ओवल जी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ, कौन सा नंबर चल रहा है हमारा भी, 28 नंबर तो चल रहा है। ठीक है, एक मिनट क्लास, हाँ स्क्रीन पे गए, शो टास्क बार, 28 नंबर, सेकंड टू ओवेल्स, तो यहाँ पे देखो एच है, मतलब ये जो देखो ये एच दिख रहा है आपको, एच है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एच था, जो ये है ना, यहाँ पे एच है, यहाँ पे नोट कर लो कि यहाँ पे एच है, और यही आंसर है हमारा। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डी, भैया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब देखते हैं, फिफ्थ से भी 5 है और लेफ्ट से भी 5 है, तो फिफ्थ टू द राइट तो है, फिफ्थ टू द लेफ्ट है, बोथ 1 and 2 आएगा। हाउ मेनी लेटर्स आर सिटेड बिटवीन ई एंड आई, हाउ मेनी लेटर्स, चुपचाप रहा सर, हाउ मेनी लेटर्स आर सिटेड बिटवीन ई एंड आई, तो ये ई है और ये आई है, इनके बीच में हाउ मेनी लेटर्स आर सिटेड बिटवीन ई एंड आई, ई और आई, इनके बीच में कितने लेटर बैठे हैं, तो किधर से, हाउ मेनी लेटर्स आर सिटेड बिटवीन ई एंड आई, पर दिया नहीं किधर से बैठा, 1 2 3 4 बैठा है, 1 2 3 4 बैठा है, 4 ही बैठते हैं, तो ये हमारा 4 आंसर ही होगा, मतलब थर्ड आंसर होगा,
थर्ड ऑप्शन होगा, 4 आंसर होगा हमारा, ये वाला ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा ना। ठीक है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लेटर, हु सीट थर्ड लेफ्ट एंड फिफ्थ राइट ऑफ ए, प्लस इसका मीनिंग समझो पहले। हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लेटर, हु सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ फिफ्थ राइट ऑफ ए। तो पहले उल्टे यहां से चलेंगे हम, ए की बात कर रहा है वो कि फिफ्थ राइट ऑफ ए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गए हम लोग, उस वो बोला वहां से यहाँ पे आने के बाद, हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लेटर, हु सीट थर्ड लेफ्ट एंड फिफ्थ राइट ऑफ ए। तो थर्ड लेफ्ट कैसे होगा, 1 2 3, ये थर्ड लेफ्ट है, तो कौन है बोल रहा है, जी है हमारा, ये देखो जी है हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल। तो देखो ए से थर्ड में 1 2 3 ये ई आ गया, और ए से फिफ्थ में 1 2 3 4 5, तो ये बी और ई के बीच में, बी ये ई और ये बी के बीच में कौन है बोल रहा है मिडल में एग्जैक्टली, तो जी बैठा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 आंसर। डी एंड जे आर रिलेटेड टू ए। अच्छा देखो यहाँ पे सीरीज दी है हमारे, डी एंड जे आर रिलेटेड टू ए, ये ए है हमारा, ये जे है हमारा, और ये डी है। तो ए से मतलब ए के 1 2 3 फोर्थ, मतलब पहला कौन दिया, डी और जे दिया ना, तो पहला राइट वाला दिया है कि ए से राइट में चौथे में आ रहा है, और फिर जो जे दिया है वो इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, तो रिलेटेड टू ए, ओके मान लिया। इन अ सर्टन वे सिमिलरली ई एंड आई आर रिलेटेड टू सी। तो देखो सी कहाँ हमारा, ये सी है, रिलेटेड टू किससे है, सी से रिलेटेड कौन है, ई एंड आई। तो जो ई दिया रहेगा ना, ये राइट में दिया रहेगा, जो आई दिया रहेगा वो लेफ्ट में दिया रहेगा। तो सी से राइट में 1 2 3 4, ये देखो ई फोर्थ में दिया और लेफ्ट में आई दिया। इसका मतलब समझ गए कि जो भी हमको पूछा है, जैसे सी से पूछा हो या ए से पूछा हो, तो जो पहला रहेगा ई, जैसे यहाँ से हमारा डी, जैसे पहले देखो डी एंड जे देखा था, तो ए से पूछा था, तो जो भी ए से है, तो जैसे पहला देखा डी, तो डी 1 2 3 4 में रहेगा, और जो दूसरा है जे, वो इमीडिएट लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, पूछने वाले में से जिसके बारे में पूछा था। और दूसरे बारे में सिमिलरली ई एंड आई आर रिलेटेड टू सी, तो सी के बारे में बताया है ई एंड आई, तो ई चौथे इसमें रहेगा, 1 2 3 4, ई चौथे इसमें है, और जो आई है वो इमीडिएट लेफ्ट में रहेगा, है यहाँ पे। तो उसने सामने बोला है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो in the same way to whom amongst the following are G and H related to following in the same pattern। तो G ये फोर्थ राइट में रहेगा, और H जो है इमीडिएट लेफ्ट में रहेगा। तो जी एच देखो हमारा, ये जो G है ये फोर्थ राइट में किसके है बताओ, 1 2 3 4, ये I के इसमें है, और इमीडिएट लेफ्ट में H, मतलब ये I हमारा आंसर है क्लास। ये सेकंड इज ऑप्शन इज आंसर, सेकंड ऑप्शन इज आंसर। 6 हो गए। चलो अब नेक्स्ट वाला लेते हैं हम लोग, 33, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। एकदम आसान है क्लास, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पी क्यू आर एस टी यू वी कितने परसेंट है, 3, ये 3 6 और ये 2 8। चलो आर सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग, तो 8% है, तो मैं 8% बना लेता हूँ, मैं 8% बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 7 और 8। ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग the center, r is third to the left of p, r is third to the left of p, r is third to the left of p, r is third to the left of p। कंडीशन नोट करो, p who is a second to the left of z, p जो है z के सेकंड लेफ्ट में बोला। ठीक है, इसको ऐसा कर लो और इसको ऊपर वाले को ऐसा कर लो। ठीक है, s is third to the left of q, S जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q है, S जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ की, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। देखो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ये भी होगा। Q हु इज, Q के बारे में बता रहा है, हु मतलब जो हु किसके बारे में बता रहा है, कि जो उससे पहला है उसके बारे में हु बोलता है। तो Q हु, जो कि Q जो है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इधर Z और R। तो जो Q है ना वो Z और R का, मतलब Q जो है वो Z और R का नेबर नहीं है, इसका मतलब ये होता है इमीडिएट नेबर ऑफ इधर Z और R, who is not immediate neighbor of either Z or R। okay, T is second to the right of V, T is second to the right of V, right of V, T is second to the right of V, T is second to the right of V। ठीक है, अब बैठाओ, तो स्टार कंडीशन कहाँ है, P से ले लो ये,
कि भाई पी के लेफ्ट में 1 2 3 में आ रहा है हमारा, उसके बाद में जो पी है वो जेड के सेकंड लेफ्ट में आया, जेड के सेकंड लेफ्ट में पी आया, मतलब ये कंडीशन तो हो गई हमारी। उसके बाद जेड देखो, ये निगेटिव कंडीशन रखो कि जेड से लिंक करके, तो यहाँ पे क्यों नहीं आता, यहाँ पे क्यों नहीं आता, आर के पास भी क्यों नहीं आता, और यहाँ पे भी देखो आर के पास क्यों नहीं आता, ये भी कंडीशन हो गई। तो क्यू आएगा कहाँ, क्यू तो सिर्फ यहीं आएगा। ओके ओके, अभी देखो क्यू हो गया। अब क्यू के लेफ्ट में एस था, तो 1 2 3 ये एस आ जाएगा यहाँ पे, क्यू है ना, 1 2 3 ये एस आ गया, ये भी कंडीशन हो गई। उसके बाद में वी के राइट में टी है, प्लस वी के राइट में टी कहाँ से आएगा, अगर हम यहाँ पे वी रखें तो 1 2 में तो टी नहीं आया था, तो हमको यहाँ भी रखना पड़ेगा ताकि 1 2 यहाँ पे टी आ जाए। ये हो गया हमारा आंसर। चलो देखो इस क्वेश्चन को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो उसने बोला है कि जो नीचे दिया गया है उसमें से फर्स्ट पर्सन जो दिया गया है वो फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तो वो सेकंड और थर्ड पर्सन के बीच में बैठा है, तो वो कौन सा ऑप्शन है बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस जो है वो आर और डब्ल्यू के बीच में बैठना चाहिए, एस जो है वो आर और डब्ल्यू के तो बीच में है ही नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है, ठीक है, पहला नहीं है। दूसरा देखो आर जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो डब्ल्यू और क्यू के बीच में बैठना चाहिए, जो आर है हमारा यहाँ पे आर है, आर ही। अच्छा एक पर्सन बचा ना यहाँ पे, कौन सा है देखो, पी क्यू आर एस टी जेड वी है, जेड वी, तो डब्ल्यू बचा क्या, हाँ डब्ल्यू बचा, यहाँ पे डब्ल्यू रहेगा। अच्छा जो हमारा आर है वो डब्ल्यू और क्यू के बीच में, डब्ल्यू और क्यू के बीच में आर कहाँ बैठा, ये देखिए ये आर है, डब्ल्यू एस के बीच में बैठा आर, ये भी सेकंड में नहीं है। जेड टीवी, जेड टीवी मतलब जेड जो है टीवी के बीच में बैठना चाहिए, ये जेड है और ये टीवी क्लास ये बैठा है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। वी जेड पी, वी जो फर्स्ट पर्सन वी है वो जेड पी के बीच में बैठा है, ये भी हो सकता है हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो क्लास जो हमारे बुकलेट में आंसर दिया है वो फोर्थ दिया है, ठीक है, बट यहाँ पे जेड टीवी भी आ रहा है क्योंकि जेड जो फर्स्ट पर्सन है वो टीवी के बीच में भी बैठा है, इसलिए ये भी बैठ सकता है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं, बट बुकलेट में फोर्थ ऑप्शन दिया है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये तो हो रहा है बट यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो भी फॉलो कर रहा था, ठीक है ना। जो बुकलेट में दिया वो आंसर भी गलत नहीं है, परंतु उसमें जेड टीवी की तरफ शायद हो सकता है ध्यान ना दिया हुआ, दोनों ऑप्शन ये सही हो रहा है, चलो बोथ ऑप्शन सही हो रहे हैं। हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस तो भैया टी है, तो ये टी ऑप्शन सेकेंड। डाटा इनएडेक्वेट नहीं है भैया, एस के बोला सीधे हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी आ रहा है। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 डब्ल्यू बैठ रहा है क्लास, सीधे थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो है ही नहीं है, नन ऑफ दिस आएगा। देखो डाटा इनएडेक्वेट कब आता है, जब दो ऑप्शन दिए रहते हैं और दोनों ऑप्शन में हम कंफ्यूज रहते हैं कि वो दोनों ऑप्शन में कौन सा आएगा, तब डाटा इनएडेक्वेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती। परंतु यहाँ तो हमको चाहिए था कि वी के लेफ्ट में हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, 1 2 3 तो डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू हु इज डब्ल्यू, तो हु इज सेकंड टू द, अच्छा यहाँ पे इसलिए डब्ल्यू तो था नहीं इसलिए नॉन ऑफ दिस दिया यहाँ पे। हु इज थर्ड, who is the second to the right of W, who is the second to the right of W, W के राइट में सेकंड में, अब एक और ये देखो ये W है ना हमारा 1 2 यानी कि P है आंसर, ये सेकंड ऑप्शन इज आंसर। व्हाट इज P's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू S, P की जो पोजीशन है वो रिस्पेक्ट टू S कहाँ है भाई, तो ये तो सीधे दिख रही है हमको 1 2 3 4, 1 2 3 4 या अपोजिट में, 4 टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द राइट, थर्ड टू द राइट, तो ये 4 टू द लेफ्ट ही होगी, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 ओके, उसके बाद में 38 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सेकंड पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में सेकंड पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो जो फर्स्ट पर्सन है ना यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में सेकंड पर्सन बैठना चाहिए, मतलब टी के लेफ्ट में सेकंड पर्सन होना चाहिए, टी के लेफ्ट में सेकंड पर्सन ऐसा आना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। दूसरा देखो पी के लेफ्ट में क्यों आना चाहिए, पी के लेफ्ट में क्यों, पी के लेफ्ट में क्यों, ये है आ गया पी के लेफ्ट में क्यों, इसलिए फर्स्ट वाले के पर्सन के लेफ्ट में सेकंड पर्सन होना चाहिए, ये देखो पी के लेफ्ट में क्यों आ रहा है यहाँ पे, आंसर है ऑप्शन 2। वी जेड आता है क्या, वी जेड नहीं आता, वी के राइट में जेड जा रहा है,
जो कि वी के लेफ्ट में जेड आना चाहिए। एस आर आता है क्या, ये देखो एस आर भी एस के राइट में आर आ रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। चलो नेक्स्ट देखो 8वां, आ जाओ। ये तो बहुत ही इजी है क्लास, 3 लाइन का तो है ABCD, 3 और 3 6, सिर्फ इसके क्वेश्चन थोड़े से दिख रहे हैं, कोई बात नहीं कर लेंगे। AB 3 और 3 6 और 7, मतलब 7% बैठे हैं यहाँ पे, 7% बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा हमारा सर्कल ना, ये देखो सर्कल थोड़ा सा मैं, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है। चलो जैसा भी बना, 7% है, 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ABCD G आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, D इज सिटिंग बिटवीन A एंड G। तो जो D है ना वो A और G के बीच में बैठा बोल रहा है, यहाँ पे G भी आ सकता है, यहाँ पे A भी आ सकता है। F इज सेकंड टू द राइट ऑफ G, ओके, G के राइट में F है सेकंड में, ओके। एंड E इज सेकंड टू द राइट ऑफ F, तो F के राइट में E है बोल रहा है, E जो है ना सेकंड टू द राइट ऑफ F है, ठीक है क्लास। ये ऐसा गया, ये ऐसा ले लेंगे। C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, आंसर ही हो गया क्लास। देखो यहाँ से उठाओ पहले G के राइट में, ये स्टार कंडीशन मान लो, G के राइट में 1 2 में F मान लो, F के राइट में E मान लो, 1 2 यहाँ पे E आ जाएगा। अब भाई हमारा G D और A, तो यहाँ पे तो देखो अगर मैं G यहाँ रखता हूँ तो D है, तो यहाँ पे आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे होगा हमारा D और यहाँ पे होगा A, तो बचा ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब G के बाजू में C नहीं बैठता बोलता, तो यहाँ C नहीं बैठेगा, तो C यहाँ बैठेगा, तो बचा कुछ जो पर्सन होगा यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि कौन सा है A B, B बचा है क्या, ये तो B यहाँ पे आंसर क्लास। बताओ हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन D एंड C, तो जो D और C है उसके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम D टू C, D टू C एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो हमारा ऐसा, तो D टू C बोला ना, इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम D टू C, तो D से 1 2 3 जाएगा, मतलब 3 आंसर आता है यहाँ पे कि 3% बैठे हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। परंतु जो बुकलेट में आंसर दिया वो 2 दिया है, मतलब उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बैठा दिया, क्योंकि देखो इधर से अगर जाएगा D से तो 1 2 ही बैठते हैं, तो उसमें 2 दिया है, बट हमारा आंसर 3 आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बैठा है इसलिए, तो हम 3 ही आंसर मानेंगे, ठीक है। चलो 14, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ये ए है, ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, आंसर ऑप्शन सेकंड इज आंसर, मतलब ई बैठेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो सी बिटवीन ई एंड एफ नॉट करेक्ट बोल रहे तो करेक्ट है ना। ई इज द मतलब पहला हो गया, दूसरा देखो ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ई इज थर्ड टू द 1 2 3, ये भी सही है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी जा रहा है, ये भी सही है। कौन बोला नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं बोलता, बी एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी एंड डी, ये डी है और बी है इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये भी करेक्ट है क्लास। तो ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ये भी करेक्ट है, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ये भी करेक्ट है। सी एंड बी आर द नेबर्स, सी एंड बी, ये सी रहा ये बी रहा, ये देखो ये इमीडिएट नेबर नहीं है क्लास, इसका मतलब जो 5वां ऑप्शन है हमारा ये राइट आंसर है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट टू फॉर्म अ ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसका मतलब समझे क्लास, वो बोल रहा है कि जो नीचे देखो 42 और 43 एक साथ ऑप्शन दिया हुआ है, कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है 5 में से, जैसे ये हम पहला पकड़ ले, ये पहला मतलब 42 हो गया, ठीक है 42, तो 42 का पकड़े तो जो दिए गए नीचे 42 में 5 ऑप्शन है, उसमें से जो 4 है वो एक साथ बिलोंग करते हैं और एक जो है वो ऑड बिलोंग करता है, मतलब वो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, तो 4 एक जैसे बिलोंग करेंगे। देखते हैं डी ए जी, अब इसको देखते हैं डी ए जी, तो डी ए और जी, पहला डी आ गया, ए और जी मतलब जो पहला पर्सन है वो दोनों के बीच में बैठा डी ए जी बराबर है। उसके बाद में जी डी बी, तो ये जी डी और बी के बीच में बैठा है, ये भी बराबर है। उसके बाद में सी ई एफ, तो सी ई एफ ये सी है, ई एफ के बाजू ई एफ के बीच में बैठा है, सी ई एफ भी ठीक है। ए ई सी, ए पहला पर्सन दोनों के ए ई सी आना चाहिए, ए ई और सी। हाँ अब देखो क्लास, ये जो पहला पर्सन है ए वो ई सी के बीच में बैठना चाहिए था, फिर ए जो पहला पर्सन है वो ई सी के बीच में बैठना चाहिए, तो बैठा तो नहीं, इसका यही ऑड है,
और ये देख लो, एक देख लेते हैं BGF, बी जो है GF के बीच में बैठना चाहिए, तो ये बी रहा, ये GF रहा, है ना, बी बैठा है बीच में, इसलिए हमारा फोर्थ ये ऑड होगा, ये चारों एक जैसे हैं। चलो अब ये ले लो 43, ये वाला 43 हमारा ये, तो इस ऑप्शन में पांचों में से चार एक जैसे हैं और एक वो अलग है, वो अलग कौन सा है, DG देखते हैं कैसा पैटर्न दिया, देखते हो BG, डी के राइट में G दिया, मैं फर्स्ट वाले के राइट में सेकंड वाला दिया BG, देखो बी के राइट में G दिए, ये देखो ये लेफ्ट में आ गया, ये अलग दिख रहा है, ये पहला तो हो गया अलग दिख रहा है, ये वाला अलग दिख रहा है, ये इसको नोट कर। CF देखो, CF पहले वाले के राइट में दूसरा होना चाहिए, CF प्लस ये लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब जो DG था वो राइट में था, डी के राइट में G है ना, यही हमारा ऑड वाला लग रहा है BG, क्योंकि ये क्या है, पहला वाला पर्सन, पहला जो पर्सन है, दूसरा जो पर्सन है पहले वाले के लेफ्ट में आ रहा है, मतलब जो G है ना वो B के लेफ्ट में आया है, ये देखो ये जो G है वो B के लेफ्ट में आया ना। दूसरा देखो CF, तो जो F है वो C के लेफ्ट में आया ना, F जो है C के लेफ्ट में आया, उसके बाद E जो है A के लेफ्ट में आना चाहिए, E जो है A के लेफ्ट में है, ये देखो ये लेफ्ट में है इमीडिएट में E, ये भी ठीक है। और EC यानी कि जो C है E के लेफ्ट में आना चाहिए, C है जो E के लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब D के राइट में G है, इसका मतलब D के राइट में G नहीं, D के लेफ्ट में A आना था या G के लेफ्ट में D आना था, तो यही ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 43। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और चलो क्लास, मैंने इतने क्वेश्चन रखे थे, 4 एक पजल में। थैंक यू क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको अगर कुछ भी डाउट होगा ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर आपको एक साथ ऐसे जैसे मैंने 4 लिए थे, इसमें एक साथ आपको 8-8 पजल भी चाहिए तो वो भी बनाऊंगा, बट कैसा है उसमें आप लोगों की सहमति होनी चाहिए कि भाई हाँ हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मज़ा आएगा, नहीं तो मैं बनाते जा रहा हूँ उससे फ़ायदा ना हो तो क्या मतलब, क्योंकि कैसा है कई बच्चे आधा पौन घंटे के ऊपर देखते नहीं हैं, तो उसमें दिक्कत होती है ना। ठीक है क्लास, थैंक यू।